बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और 1 नवंबर शनिवार के दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन भगवान जो चतुर्मास में देव शयनी एकादशी से जो शयन प्रभु ने किया था, तो वो देव उठनी एकादशी के दिन वह उठ जाते हैं। और इसी दिन इनका बड़ा मंगल विवाह तुलसी मैया के साथ में होता है, शालिग्राम भगवान के स्वरूप में। तो आपके यहाँ अवश्य ही वृंदावन होगा, तुलसी कोट तो अवश्य होगा और तुलसी विवाह आप करते होंगे। तो यह पूजन अर्चना आपको कैसे करना है। अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण विप्र पुरोहित जी आ रहे हैं, कोई आचार्य जी आ रहे हैं, तो वह तो विधिवत अवश्य ही करवा देंगे। अगर आप स्वयं ही कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है कि आपसे कोई भूल ना हो। तो सर्वप्रथम वृंदावन तुलसी कोट हो, जिसमें बढ़िया तुलसी मैया का बड़ा सुंदर सा पौधा हो और उसे आप बड़े सुंदर से वस्त्र में आप लपेट दें। कुछ जगह तुलसी कोट में शुभ तुलसी विवाह यह लेखन कार्य भी करते हैं, तो वह लिखने के बाद भी आप वस्त्र लगा दें। और शालिग्राम भगवान की प्रतिमा हो तो बड़ी उत्तम बात, ना हो तो फिर आपके यहाँ के जो लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी, उन्हें शालिग्राम स्वरूप आप रख सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान का स्पर्श महिलाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर कान्हा जी हैं तो विधिवत आप उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज और गौरी मैया, यह आपको गाय के गोबर के या सुपारी में ही आप कलावा मौली धागा लपेट के आप बना के रख लें। एक ज्योति कलश आपको रखना रहेगा, और चाहे आप तेल का रखें या घी का भी रख सकते हैं। और यह रुद्र कलश आप यह भी अगर रखना चाहें तो बड़ी उत्तम बात। अब इस दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि है इस दिन एकादशी। तो हमने जो कलश के नीचे हमने गेहूं रखे हैं, और यह गेहूं और प्रभु को जो आज हम अर्पण करेंगे तो तिल का प्रयोग होगा। तिल हमें श्री कान्हा जी को भी अर्पण करना रहेगा, वृंदा महारानी को समस्त पूजन में, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का स्पर्श करना बहुत ही दोष लगता है। और पूजन सामग्री साधारण सी है, जो आपके यहाँ घरेलू है। चंदन है, कुमकुम है, हल्दी है, अबीर गुलाल, और फल रख लें आप, कच्चा दूध रख लें पंचामृत निमित्त, और माता तुलसी मैया के निमित्त श्रृंगार की सामग्री रख लें। चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, क्योंकि आज तुलसी मैया का बड़ा मंगल विवाह है और यह आपको माता को अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद यह सामग्री जो है आप स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं, या दान करना चाहें तो दान भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और नैवेद्य प्रसादी रखना है, और थोड़ा सा एक पात्र में पंचमेवा आपको अवश्य रखना रहेगा। सर्वप्रथम बड़ा सा सुंदर सा चौक डालकर आप तुलसी वृंदावन अपने तुलसी कोट को जमा लें, और उसके सामने चौकी पर कान्हा जी को हमने माता के अभी कान्हा जी के या शालिग्राम भगवान की भी अगर आपकी प्रतिमा रहेगी यही तुलसी में आप रखेंगे, तो यहाँ अंदर में आपको माता जी के बाएं तरफ रखना होगा। कान्हा जी के दाएं तरफ तुलसी मैया। जब विवाह हो जाएगा तो कान्हा जी यहाँ से उठकर फिर यहाँ बैठ जाएंगे। मतलब तुलसी मैया या शालिग्राम भगवान के बाएं अंग में तुलसी मैया आ जाती है। विवाह के पूर्व में कन्या दाएं अंग पे होती है, विवाह के बाद बाएं अंग पे आ जाती है। तो सर्वप्रथम आपको हाथ धो लेना है एक, और ओम श्री विष्णुवे नमः अपने ऊपर थोड़ा सा आप जल भी का छिड़काव कर लें। जो बैठे हैं सभी लोग पूजन में हाथ धुलकर अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लें, आसन को प्रणाम कर लें, और पृथ्वी मैया को भी प्रणाम कर लेंगे। तत्पश्चात आपको 3 बार जल आचमन करना है, 3 बार पानी पीना है। अगर आप मंत्र बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, यह बोलकर आप हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का हाथों में फूल दूर्वा लेकर गणेश जी का ध्यान कर लें, और गणेश जी से प्रार्थना कर लें कि हे विघ्नेश्वर, आज मेरे द्वारा यह तुलसी विवाह पूजन अर्चन में करने जा रहा हूँ श्री शालिग्राम भगवान का, श्री कान्हा जी का, और यह मेरा पूजन निर्विघ्न परिपूर्ण हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, और प्रथम पूज्य आपकी कृपा मुझ पर परिवार पर सदैव बनी रहे। इस मन भाव से आप चाहें तो श्री गणेशाय नमः कहते हुए भी गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। अगर मंत्र बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटिशं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि गणनाथाय नमो नमः। गणेश जी को, गौरी मैया को प्रणाम कर लें, और पूजन में आरंभ करने के पूर्व संकल्प ले लें। तो एक सिक्का ले लें, फूल ले लें, और थोड़ी सी यह तिल
क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं करना है, आज एकादशी है। और यह लेकर हाथ में थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेना है, और पत्नी और परिवारजन हो तो सभी लोग हाथ लगा दें और पूजन का संकल्प कर लेंगे कि आज मेरे द्वारा बड़े मन भाव से मैं प्रभु का विवाह निमित्त पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ। तुलसी मैया का मेरे द्वारा पूजन अर्चन होगा, और तुलसी मैया की कृपा, श्री हरि की कृपा, शालिग्राम भगवान की कृपा मुझ पर, मेरे ग्रह पर सदैव हो। तुलसी मैया की कृपा से कभी कोई विघ्न बाधा का प्रवेश ना हो, और प्रभु इस पूजन को स्वीकार करें। इस तरह 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कहते हुए अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें, और जिस स्थान पर हैं आप वहाँ का उसमें उल्लेख करें, और संकल्प मन में कहते हुए कि प्रभु बड़े भाव के साथ में, क्योंकि भगवान जो है मन और भाव के भूखे हैं, मैं आज आपका पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ और आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। ऐसा कह के गौरी गणेश के बाद फूल, अक्षित और सिक्का जो आपका संकल्प का है वह अर्पण कर दें, और हाथों में आप तिल ले लें। पहले सीधे हाथ में लेकर उल्टे हाथ में रख लें, और 2-2 चरचर तिल आपको गणेश जी गौरी मैया के पास अर्पण करना है। श्रीमन महान गणपते नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम उमा महेश्वरेभ्यो नमः, ओम वाणी हृणाय गर्भाय नमः, ओम सची पुंद्रेभ्यो नमः, ओम मातृपितृ शरण कबलेभ्यो नमः। आपके जो कुल देवी देवता उनका मन में ध्यान करें। कुल देवी देवभ्यो नमः, ओम ग्राम देवी देवभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो स्थान देवी देवभ्यो नमः, ओम इष्ट देवभ्यो आराध्य देवी देवभ्यो नमः। सदगुरु भगवान का ध्यान कर लें, ओम सदगुरु देवाय नमः। अब जो बचे शेष सीधे हाथों में रख लें, फूल रख लें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नेश्वर, बिना आपकी कृपा के कोई काम संभव नहीं है, और यह प्रभु का दिव्य पूजन, तुलसी मैया का दिव्य पूजन अर्चन है। हे प्रथम पूज्य, आप आए, आसन ग्रहण करें, मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। ओम नमामि गणनाथाय गौरी पुत्राय लंबोदराय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। गणेश जी का आवाहन करते हुए, उन्हें प्रार्थना करते हुए अक्षत पुष्प दूर्वा आप छोड़ दें। फिर गणेश जी के बगल में माता गौरी है, सिंह वाहिनी, उनका मन में ध्यान करने की, हे जगत जननी, हे सिंह वाहिनी, आपकी कृपा सदैव बनी रहे, और आज की यह पूजन में मेरे द्वारा मैं आपका भी आवाहन कर रही हूँ। आप आए, मेरे पूजन को स्वीकार करें। नमामि आदिशक्ति महागौरी नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते महागौरी नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। फिर ज्योति कलश के पास भी तिल पुष्प छोड़ देंगे। ओम दीपम ज्योतिर्कलशेभ्यो नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। दीपक कलश आप घी का भी जला सकते हैं और तेल का भी, जैसी आपकी सुविधा हो। और जो यह रुद्र कलश हमने रखे हैं, तो अक्षित और तिल और पुष्प ले लेना है, और बेलपत्र हो तो वह भी ले लें। त्रिगुण देवताओं का ध्यान कर लें, ब्रह्मा विष्णु महेश का, समस्त तीर्थों का, और बड़े भाव से प्रार्थना करते हुए कि मेरी यह पूजन को आप स्वीकार करें। प्रभु का दिव्य पूजन अर्चन है, और आप मेरे इस पूजन को अंगीकार करें। ओम कलश देवाय सर्वेभ्यो कलश देवभ्यो आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। पुष्प और तिल छोड़कर बड़े भाव के साथ में आपको जल स्नान कराना रहेगा। गणेश जी का करा दें, फिर गौरी मैया का जल से स्नान करा दें, फिर कलश भगवान का। नर्मद जल गंगा जलम स्नानार्थाय गणनाथाय नमो नमः। जल से स्नान के बाद में फिर आप दूध से स्नान गणेश जी का, फिर गौरी मैया का। महागौरी नमो नमः, कलश देवाय नमो नमः, रुद्र कलशाय नमो नमः। दूध के बाद में पुनः फिर शुद्ध जल से स्नान कराना रहेगा, और शुद्ध जल के बाद आपके पास पंचामृत हो तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, तत्पश्चात शुद्ध जल, और फिर वस्त्र आपको अर्पण करना रहेगा। तो चंदन हल्दी से आप वस्त्र, सर्वप्रथम गणेश जी को वस्त्रम उपवस्त्रम पूजार्थम अर्पणम। माता महागौरी को लोक लज्जा निवारणार्थाय वस्त्रम उपवस्त्रम ग्रहण परमेश्वरी नमामि सिंह वाहिनी नमो नमः। कलश भगवान के पास भी वस्त्र उपवस्त्र, और रुद्र कलश के पास भी वस्त्र और यज्ञोपवीति। प्रथम पूज्य गणेश जी को भी चंदन लगाकर आप यज्ञोपवीति अर्पण कर दें, और कलश भगवान को भी।
यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम त्रिगुण देवता में। और इसके बाद पुनः फिर शुद्ध जल आचमन आपको करना रहेगा। 3 बार करें या 1 बार करें। शुद्ध जलम आचमनम करिष्यति। गणेश जी को आप सर्वप्रथम चंदन गणेश जी को लगाएं, फिर कुमकुम लगाएं। कुमकुम अर्पणम करिष्यति सिंदूरम सुशोभितम नमामि गणनाथाय नमो नमः। हल्दी। फिर माता महागौरी को चंदन नमामि सिंह वाहिनी महागौरी नमो नमः। चंदनम त्रिखंड रक्त चंदनम ग्रहण परमेश्वरी। ओम सिंदूरम ग्रहण परमेश्वरी हरिदारम पूजार्थम अर्पणम करिष्यति। इसी क्रम में कलश भगवान को भी चंदन कुमकुम अबीर गुलाल जो आपके पास हो वह बड़े भाव के साथ आप अर्पण करें। सर्वे स्वरूपाय सर्वे शक्ति समन्विताय नमामि रुद्राय नमामि विष्णु नमामि शिवाय ओम ब्रह्माय नमो नमः। फिर तिल। ओम तिलांजलि पूजार्थम अर्पणम करिष्यति। पुष्प आप अर्पण कर दें। पुष्प अर्पण करने के बाद सर्वे स्वरूपाय सर्वे शक्ति समन्विताय भूदेवाय नमो नमः। नैवेद्य भोग आपको प्रभु को अर्पण करना रहेगा। गणेश जी को आप मोदक हो तो गणेश जी के पास मोदक आप अवश्य रख दें, और फल भी हो तो फल भी आप प्रभु को अर्पण कर देंगे। ऋतुफल केला सेब जो भी हो आपके पास, और जल आचमन करा दें। फिर धूप बत्ती हो अगरबत्ती हो उससे आप धूप अवश्य दिखा देंगे। धूपम दीपम वनस्पति रसोगंधा। धूप अर्पण करने के बाद दीपक दर्शन भी करा देंगे, और दीपक दर्शन कराने के बाद फिर हाथ आप धो लें। हाथ धोने के बाद में तुलसी दल, एक तुलसी की पत्ती आपको अपने हाथ में रख लेना है, थोड़ी तिल ले लेना है। श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, शालिग्राम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज प्रभु मैं आपका बड़े भाव के साथ में पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ, और तुलसी मैया से विवाह निमित्त मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। और तुलसी मैया से भी प्रार्थना करेंगे कि हे हरि प्रिया, हे वृंदा महारानी, बड़े भाव के साथ में मन से वचन से कर्म से संकल्पित हो सह परिवार मेरे द्वारा माता मैं आज आपके विवाह के निमित्त आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और मैं आपका पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ, और आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। अगर कोई भूल हो जाए आप क्षमा करें। इस मन भाव से ओम श्री तुलसी महारानी नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम शालिग्राम देवाय नमः। ऐसे प्रार्थना करते हुए ओम नमो नारायणाय नमो नमः। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम की आपकी प्रतिमा हो तो वहाँ आप यह अर्पण कर देंगे। और तुलसी मैया के पास भी नमो तुलसी महारानी नमो नमः। ध्यानार्थ एकाह पुष्पम तिलम पूजार्थम अर्पणम। अब शालिग्राम भगवान को आप अपनी अगर तांबे की थाली में, अगर आप तांबे की थाली का प्रयोग आप करते हैं तो इसमें आप केवल उन्हें जल से ही स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास कांसे की हो या पीतल की हो तो उसमें आप दूध दही पंचामृत से भी स्नान करा पाएंगे। सर्वप्रथम हमारे द्वारा हमने कान्हा जी को उनके स्थान से उठाया, और या शालिग्राम जी की प्रतिमा हो मूर्ति हो तो उनका भी पूजन आप कर सकते हैं बड़े भाग। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। नमो शालिग्राम देवाय नमो नमः। जलम स्नानार्थम अर्पणम करिष्यति। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जल के बाद फिर अब दूध से स्नान करा दें। ओम काम धेनु समुत्पन्ना पावन पर स्नानार्थम दुग्धम स्नानार्थम ग्रहण परमेश्वर। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दूध के बाद पुनः फिर शुद्ध जल से स्नान। फिर आप चाहें तो अलग अलग दूध के बाद फिर दही, दही के बाद में फिर घी, घी के बाद में शुद्ध जल, फिर शहद के बाद पुनः शक्कर, और शक्कर के बाद पांचों चीजों को मिलाकर आप या तो पंचामृत बना ले। दूध दही घी शक्कर शहद, और पंचामृत से भी स्नान करा दें। पंचामृतम स्नानार्थाय ओम विष्णुवे नमो नमः। और फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। सर्व शुद्ध स्नानार्थाय विष्णुवे नमो नमः। अब प्रभु का गुलाब जल हो तो गुलाब जल आप थोड़ा सा इसमें केसर भी डाल लें, इत्र डाल लें थोड़ा सा, और चंदन पीला चंदन हो तो बड़ी उत्तम बात।
ना हो तो सफेद चंदन भी आप ले सकते हैं, अगर उसमें थोड़ी आप हल्दी मिला लें फिर, और केसर मिला लें, इत्र मिला लें, गुलाब जल हो, और यह चंदन से स्नान। श्रीखंड गंधाढ़ सुमनोहरम लेपम सुश्रेष्ठम चंदनम स्नानार्थाय ग्रहण परमेश्वर। ओम विष्णुवे नमो नमः, ओम शालिग्राम देवाय नमो नमः। फिर शुद्ध जल से स्नान करा दें, और यह पूजन सपत्नी सह परिवार आप बैठकर विधि पूर्वक करें तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते। फिर एक कोरा वाला कोई रुमाल या आप तौलिया ले लें जो कोरा हो, जिसमें, और फिर भगवान को बड़े भाव से आपके द्वारा पोंछना रहेगा। को माथे से लगाएं और हृदय से लगाएं, प्रणाम करें, घर परिवार के सभी लोग प्रणाम करें। और जैसे माड़ी का जो पल्ला होता है उस छोर से भी प्रभु को जब वह पहुँचती है तो सबसे पवित्र वह पल्ला माताओं का माना जाता है। तो कान्हा जी को पोंछने के बाद फिर उन्हें नवीन वस्त्र धारण करा दें आप। कराने के बाद में शालिग्राम भगवान हो तो ऐसे मौली धागा का वस्त्र आप अर्पण कर देंगे, और अगर कान्हा जी आपने रखे पूजन स्थान के अपने, तो आप उन्हें नवीन वस्त्र धारण करा देंगे। कान्हा जी हमारे बैठ चुके हैं, शालिग्राम भगवान, और इन्हें भी यज्ञोपवीति जनोई भी अर्पण आपको कराना रहेगा। तो हल्दी और चंदन लगाकर, ये जनोई हो आपके पास तो बड़ी उत्तम बात, ना हो तो आप कच्चे धागे की भी ऐसी बना सकते हैं, और प्रभु को अर्पण कर देंगे। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद एक बार जल आचमन करा दें। प्रभु का अभिषेक का यह जो जल है पूरे घर में हमें छिड़काव करना है, और प्रसादी में भी चरणामृत स्वरूप में लेना रहेगा। तो जो दूध दही का प्रसादी रहेगा उसमें 3 चम्मच थोड़ी थोड़ी आप डाल लीजिएगा, बाकी बचा हुआ अभिषेक का जल है किसी पेड़ या पौधे में आप डालेंगे जहां वो है पैरों में ना पड़े। अब तुलसी मैया के पास भी आपको तुलसी मैया का भी स्नान कराना रहेगा, जल अर्पण कर दें। नमामि मातेश्वरी तुलसी महारानी नमो नमः। अब जल से स्नान के बाद में दूध से भी स्नान आपको तुलसी मैया का कराना रहेगा। ओम नमो वृंदा महारानी तुलसी महारानी हरि प्रिया नमो नमः। दूध के बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान। शुद्ध जलमाचमनम करिष्यति नमामि वृंदा महारानी नमो नमः। फिर माता जी को वस्त्र आप अर्पण मौली धागा से भी अर्पण कर सकते हैं। वस्त्रम उपवस्त्रम लोक लज्जा निवारणार्थ अर्पणम करिष्यति, या फिर जैसे ये चुनरी अपने पूर्व में ही ऐसा बना रखे हैं तो यह चुनरी में ही आप हल्दी और चंदन लगा लें। और कान्हा जी को भी आपको एक वस्त्र आपको अर्पण करना रहेगा, तो आप ऐसा पीला गमछा भी ले सकते हैं या ऐसा सफेद वस्त्र भी ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा हमने प्रभु को यह वस्त्र जो अर्पण करें तो उसके पूर्व में एक थोड़ा सा जल, थोड़ी सी हल्दी लगा लें, थोड़ा सा चंदन, और वस्त्रम उपवस्त्रम ओम श्री शालिग्राम देवाय अर्पणम करिष्यति, प्रभु को अर्पण कर देंगे। क्योंकि इसी चुनरी और इसी दुपट्टा में आपको अभी गठजोड़ा भी, गठबंधन भी करना होगा। तो अब तुलसी कान्हा जी को आपको सर्वप्रथम तो चंदन, आप पीला चंदन, केसर युक्त चंदन हो तो बड़ी उत्तम बात। चंदनम श्रीखंड गंधाढ़ सुमनोहरम कृष्णाय नमो नमः। चंदन है, अबीर है, गुलाल है, सब प्रभु को अर्पण करना रहेगा। तत्पश्चात तिल अर्पण करना है, और पुष्प भी अर्पण कर देंगे। वृंदा मैया को भी, तुलसी मैया को भी आप चंदन, कुमकुम, तुलसी मैया को अर्पण करेंगे, हल्दी। और माताओं के द्वारा वृंदा मैया को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण करना रहेगा। फिर कान्हा जी को आप भोग भी लगा दें। पंचमेवा वगैरह जो आपके पास हो उसमें एक तुलसी, बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और जब भोग आप अर्पण करें तो घंटी आप अवश्य बजा दें। नाना नैवेद्यम भोग्यम पूजार्हं कृष्णा वासुदेवाय अर्पणम करिष्यति। और प्रभु के सम्मुख आपने प्रसादी पंचमेवा रख दिए, जलाचमन आप कराने। फिर जो मिष्ठान भोग है वृंदा मैया को, नमामि मातेश्वरी वृंदा महारानी नमो नमः नाना मिष्ठानम भोग्यम पूजार्थम अर्पणम।
मिष्ठान भोग जो भी पकवान बना है आपके यहाँ वो भी आप अर्पण कर देंगे। और श्रृंगार सामग्री में चूड़ी है, बिंदी है, चुनरी है, जो आपके पास हो, जो और ना हो तो एक फूल में ही कुमकुम लगा लें। माता मेरे मन और भाव से आप यह श्रृंगार सामग्री आप स्वीकार करें, ऐसा कहते हुए माता को यह श्रृंगार, जैसे मेहंदी, यह भी माता को, आज विवाह है माता का तो आपको अर्पण करने का बनता है। बाकी तो माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा, सुहागन स्त्रियों के द्वारा या कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी, कि माता विवाह की मंगल कामना से कि हे वृंदा मैया, हे तुलसी मैया, आपकी कृपा बनी रहे, आप यह श्रृंगार सामग्री को बड़े भाव के साथ में स्वीकार करें, ऐसा कहते हुए अर्पण कर दें। और एक छोटी चुनरी हो तो माता के सिर पे ऐसा आप ओढ़ा देंगे। और सिक्का लेके आपको, और थोड़े से उसमें आपको चावल का प्रयोग तो नहीं करेंगे, तिल रख लेना है और गठबंधन करना है। तो गठबंधन निमित्त जो वस्त्र आपने प्रभु को अर्पण किया था, उसी के छोर में एक भाग में आपको, क्योंकि इसके बाद ही विवाह की प्रक्रिया जो आगे होगी, तो यह हल्दी, सुपारी, सिक्का, एक फूल भी हमारे द्वारा इसमें रखा गया, और एक गांठ पहले इस दुपट्टे में लगाना रहेगा। ओम विष्णुवे नमः। और साथ में यह गांठ जब हम लगाएंगे तो उसी समय वृंदा मैया की, तुलसी मैया की यह चुनरी का भी इसी में हमको ऐसे फंसा लेना है, और यह मिलकर ही यह गांठ लगती है, अलग अलग नहीं लगेगी। और इसके बाद में है ना, एक गांठ और लगाएं, ओम वृंदा महारानी नमो नमः, और एक गांठ और लगाएं, ओम तुलसी महारानी नमो नमः। ये भगवान का वस्त्र अब 2 फूलों की माला लेना है आपको। फूलों की माला लेकर सर्वप्रथम एक वृंदा मैया के निमित्त हाथ में लेकर बड़े भाव से प्रार्थना करना है कि वृंदा मैया निमित्त प्रभु यह आप माला अंगीकार करें, स्वीकार करें, और कान्हा जी को अर्पण करा देना है। और एक माला फिर कान्हा जी से, श्री शालिग्राम भगवान से ऐसे छिलाकर वृंदा मैया को अर्पण कर देंगे। तो यह प्रभु की और तुलसी मैया की जयमाला हो गई। जयमाला होने के बाद में अब महाराष्ट्रियन परिवार में मंगलाष्टक होते हैं जयमाला के पूर्व में, तो एक सफेद ऐसा वस्त्र लेना है, इसके मध्य में स्वास्तिक बना लेते हैं और 5 मंगलाष्टक बोले जाते हैं। और मंगलाष्टक के बाद में फिर बड़े भाव से सभी लोग शादी लगाते हैं। वर वधू, अब इन्हें तो हम आशीर्वाद दे नहीं सकते क्योंकि ये प्रभु परमात्मा है, तो इनसे हमें आशीर्वाद हम मिले, इनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव बना रहे। कुछ स्थानों पर 7 फेरों का विधान आता है। अब स्थिर रूप से अगर वृंदावन ना हो, छोटे रूप में अगर गमला हो, तो 4 फेरे में आगे में तुलसी मैया होती है और पीछे जो घर की महिला होती है वह हाथ में तुलसी कोट के उस गमले को रख लेती है, और पीछे जो पुरुष वर्ग होते हैं वो शालिग्राम भगवान को रख लेते हैं या कान्हा जी को रख लेते हैं। और 4 फेरे में आगे तुलसी मैया रहेंगी, और तत्पश्चात फिर उसके बाद के जो 3 फेरे में जो पुरुष थे जिनके हाथ में कान्हा जी या शालिग्राम भगवान थे, उनको आगे होना होता है। तो 4 फेरे में वृंदा मैया आगे और 3 फेरे में कान्हा जी आगे, तो ऐसे 7 फेरों का यह विधान हो जाता है। फिर आप जो बड़े भाव से जो उनके निमित्त दक्षिणा द्रव्य आप जो अर्पण करने जा रहे हो, हाथ में पान के पत्ते पे रख के और हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची सहित दक्षिणा द्रव्य विवाह निमित्त जो भी माता को अर्पण करना चाहें तो माता को आप कन्यादान निमित्त अर्पण कर दें। और यह दक्षिणा द्रव्य प्रातः दूसरे दिन, द्वादशी के दिन अन्नदान के सहित व्रत आप तोड़ेंगे, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर के पुजारी को आप दान कर सकते हैं, क्योंकि बिना दान दक्षिणा के पूजन का परिपूर्णता नहीं हो पाती। अब यहाँ 7 फेरे हो जाने के बाद में सिंदूर, तो जो घर की महिलाएं होती है वह आम का पत्ता हो
या फिर पान का पत्ता हो, उसमें ऐसा सिंदूर लेकर 7 बार सिंदूर दान, क्योंकि भावर के बाद में ही सिंदूर कान्हा जी से ऐसा या शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा के यहाँ वृंदा मैया को, तुलसी मैया को सिंदूर चढ़ाने का विधान आता है। तो यह माताओं के द्वारा होता है। यह हम आपको केवल अभी यह दिखा भर रहे हैं, बाकी करना माताओं को रहेगा। माताओं बहनों को कुंवारी कन्या इस मन भाव से कि माता आपकी कृपा से मेरी मन वांछित वर की प्राप्ति हो, और सौभाग्यवती महिलाएं अखंड मंगल सौभाग्य की कामना करते हुए यह सिंदूर दान करती हैं माता को। और नारियल की भेंट भी आप अवश्य अर्पण करें। सिक्का सुपारी एक पान में रख लें, फल रख लें। वृंदा मैया से शालिग्राम भगवान से प्रार्थना करते हो, प्रभु आज बड़े भाव के साथ में मन से, वचन से, कर्म से मेरे द्वारा मैंने आपके विवाह को विधिवत करने का संपूर्ण विधान अनुसार किया। अगर फिर भी कोई मन से, वचन से भूल हो गई हो, आप क्षमा करें, ऐसा कहते हुए प्रभु को आपको यह भेंट अर्पण करना रहेगा। और जिस स्थान पर रख दे, तत्पश्चात आपको आरती करना है। तो आरती आप गणेश जी की कर लें, या फिर गणेश जी की आरती के बाद में तुलसी मैया की आरती अगर आपसे हो पाए तो बड़ी उत्तम बात, ना हो तो फिर जय जगदीश हरि की आरती कर लें। कपूर जलाकर आप कर्पूर गौरम कर लें। और अब यह आरती प्रज्वलित करने के बाद में कुमकुम हल्दी लगा लें, और बड़े भाव के साथ में आपको आरती करना रहेगा प्रभु की, कि प्रभु मन से, वचन से, कर्म से, हे नारायण, हे शालिग्राम भगवान, मैंने आज तुलसी विवाह का यह पूजन अर्चन किया। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। और हे गणेश जी महाराज, हे गौरी मैया, हे कुल देवी देवता, घर के जो बाकी सभी सदस्यगण हैं, बारी बारी से प्रभु की यह दिव्य आरती अवश्य करें और जल आचमन करा दें। और जल आचमन कराने के बाद में सभी लोग हाथों में अक्षत पुष्प लेकर सभी लोग आरती ग्रहण कर लें। घर के हर कमरे में आपको यह आरती दिखाना है, और सभी लोग आरती ग्रहण करने के बाद में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि मेरे द्वारा जो मैंने मन से, वचन से, कर्म से आज आपका यह जो पूजन अर्चन किया, इसमें हो सके मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हे प्रभु, हे शालिग्राम भगवान, हे तुलसी मैया, आप क्षमा करें। आपकी मंगलमय कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस मन भाव से क्षमा प्रार्थना करने के बाद अक्षित पुष्प छोड़ दें जिस आसन पर आप बैठे। अभी तो हम आपको बताने के निमित्त ऐसे उत्तर मुख यहाँ बैठे थे, नहीं तो आप पूर्व मुख होकर सम्मुख में बैठकर आपको पूजन करना रहेगा। परिवारजन सभी लोग ऐसे एक अर्धकार गोले के रूप में अगल बगल बैठ जाएं। और विशेष आपसे आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे प्रभु की कृपा आप पर, हम पर, सभी पर सदैव बनी रहे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और घंटी हो, शंख हो, इसका उद्घोष अवश्य करें, क्योंकि चतुर्मास के बाद में प्रभु योग निद्रा को त्याग कर फिर से सृष्टि की संचालन निमित्त आ जाते हैं। श्री हरि की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तुलसी मैया में जैसी हरियाली, वैसे हरियाली हमारे जीवन में बनी रहे। बोली वृंदा महारानी की जय।